ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज करंट इशू पे गुफ्तगू होगी और इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी करंट इशू है बिजली के बिल। लोग परेशान हैं बिजली के बिलों के बायस। बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ गए। गुज़िश्ता माह भी आए थे लेकिन लोगों ने शायद समझा था कि ये इसी माह आए हैं, लेकिन नहीं, इस दफ़ा फिर आ गए। इस पर डिटेल गुफ्तगू होगी। ये मुनाफा बख्श जो कारोबार है इसने लोगों को कितना तंग कर रखा है और लोग इस दफ़ा हकीकी मानों में तंग होकर जो हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस पे आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर ब्रॉडकास्टर मोहम्मद शकील चौधरी साहब। इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि बिजली के जो बिल आए हैं इस दफ़ा, ये तारीख में पहली मरतबा इतने ज़्यादा बिल आए हैं। पाकिस्तान में जो बिजली के बिल आए हैं, लोग वहाँ भी परेशान हैं। पहले ही 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए लोगों को रोटी पूरी नहीं हो पा रही है, किराए नहीं देने हो रहे लोगों से, गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के और दीगर जो उनकी ट्रांसपोर्ट है उनके पेट्रोल पूरा करना मुश्किल है। तो उस वक्त बिजली का बिल है जो वो किसी भी, मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास तक के लिए भी जमा करवाना उनके बस की बात नहीं रही है। तो आज़ाद कश्मीर में ये हुआ कि रावलाकोट से तहरीक शुरू होती है कि बिल नहीं जमा कराए जाएंगे, वो पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल जाती है। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, जहाँ मंगला डैम बना हुआ है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तहरीक पे पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है और वो इनकार कर देते हैं बिजली के बिल जमा करवाने से और बिजली के बिलों को जलाने तक की बात की जाती है। यानी मामलात हुकूमत के हाथ से निकलते हुए नजर आते हैं। अब आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई है, ये IMF के साथ जो PDM की गवर्नमेंट ने मायदा किया था, उसके बाद ये उन माहिदों पर अमल दरामद के लिए जो एक साथ हैं लिए हुए उधार की वापस करने के लिए ये बिजली महंगी करनी पड़ रही है। अब आज़ाद कश्मीर में क्या सिलसिला होगा? अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि असल इशू क्या है। असल इशू ये है कि 2003 था 2023 तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है और वफाकी बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां, उनसे ₹2.59 फी यूनिट खरीदती रही आज़ाद कश्मीर हुकूमत। और जो टैरिफ वहां पे लागू होता था उसी टैरिफ को कॉपी पेस्ट करके आज़ाद कश्मीर के बिलों में डाल के लोगों से टैक्स वसूल किया जाता रहा। और अब भी यही सिलसिला हुआ कि इस वक्त भी लोगों ने यह किया कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा बरकियात है उसने ज्यादा बिल भेज दिए। पहले जो यूनिट थी वो थी ₹2.59। अब वफाकी हुकूमत ने जुलाई 23 से ₹21 पर यूनिट कर दी और वो ₹21 पर यूनिट के ऊपर टैक्सेस डाल के आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अपनी तरफ से टैक्सेस डाल के ₹57 तक फी यूनिट जो है वो शहरियों को देना शुरू कर दी। जो लोग आज़ाद कश्मीर में तो पहले ही बेरोजगारी बहुत है। अब आपको ये बताता चलूं कि ये मुनाफा बख्श कारोबार है। मुनाफा बख्श कारोबार में जो गुज़िश्ता साल आपको बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 6 अरब रुपए की बिजली खरीदी वफाकी अदारों से और उसको 20 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया। ये यानी 14 अरब रुपया मुनाफा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस बिजली से कमाया। यानी ये कारोबार हो रहा है, लोगों को सहूलत तो दी जा रही है लेकिन ये कारोबारी सिस्टम के तहत दी जा रही है। तो साहब वेलकम कहता हूं। कारोबार हो रहा है, 14 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस बिजली से कमाया। ये जितने टैक्सेस हैं, मैंने जो तहकीक की है उसमें मुझे पता चला है कि इन टैक्सेस में वफाकी गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता है। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत, ये सारा जो पैसा है ना, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खजाने में जाता है। अब बताइए, लोग तंग हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो पॉलिसी साजों ने, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चूंकि गुड गवर्नेंस लाना चाह रहे थे, लोगों के लिए बेहतरियों का टास्क लेके आए थे, उनको तो पॉलिसी साजों ने काम भेज दिया। वो ये पॉलिसी साज इसी तरह तो घेरते हैं। कोई बंदा जो जितने मर्जी दावे कर ले, जितने बड़ी मर्जी आप कह दें कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो हमारे जो बैठे हुए हैं या इन ऐवान की जो गुलाम गर्दिशों में, वो इस तरह के आपके ऊपर जाल फेंकते हैं कि फिर आप फंस कर रह जाते हैं। इन बातों को आप मतलब कि अगर एक तरफ रखें, वैसे तो आपको पता है कि हर शोबा जिसमें भी आप उठाएंगे बिलाल, आप देखेंगे कि हर शोबे में भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा मामलात ख़राबी यहीं पे है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि ये जो बिजली का जो पूरा शोबा है, अगर आप इसको चंद अल्फाज दे दें तो मेरा ख्याल है कि अगर आज़ाद कश्मीर में देखा जाए बिजली का शोबा, तो ये वादा खिलाफियों, नालायकियों, बदउनवानियों और
अकरबा परवरी की एक ऐसी होशरुबा दास्तान है कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक जब ये मंगला डैम बनाया जाता है, वादा किया जाता है, ओ आपको नया शहर बना के दे रहे हैं, नए घर बना के दे रहे हैं, बिजली आपको फ्री देंगे, कोई मसला ही नहीं है। ये बात किसने और कहाँ की थी? ये जब डॉक्यूमेंट है इस बात का? देखिए, बात ये होती है, यही यहाँ पे टेस्ट होता है सियासी क्यादत का। जी। सियासी क्यादत जब नेगोशिएट करती है किसी भी मामले पे, तो बिल्कुल आप देखें, अगर हम क्यों मिसाल देते हैं महाराजा की, कि ये जब नया अपर जेलम जब बनी थी तो महाराजा ने क्या किया था? महाराजा ने कहा था कि जो पत्थर है ना, ये पत्थर भी आप बाहर से नहीं लाएंगे, क्योंकि बाहर से लाएंगे तो मैं जो यहाँ का पत्थर है मैं वो इस्तेमाल करूंगा, मैं यहाँ की फलानी चीज इस्तेमाल करूंगा। फिर उसने टैक्स लगाए, मतलब किसके तहत उसने नेगोशिएट किया? अंग्रेज के साथ, और जबरदस्त उसने डील ली अपने लोगों के लिए, जो उस वक्त की क्यादत थी। ये जो चौक शहीदा हैं, यहीं पे सदर अयूब खान आए थे और जिनको खड़े होके ब्रीफिंग दी गई थी कि जनाब ये यहाँ पे नया शहर बनेगा और वहां पे पुराना शहर बनेगा। उसी वक्त ये बात हुई थी कि इस शहर को बिजली जो है फ्री दी जाएगी। उस बात को छोड़ दीजिए, हमारे दोस्त हैं बिशारत अब्बासी, अभी आज ही मैं उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जब ये अपरेजिंग हुई जनरल मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ ने खुद कहा, उन्होंने कहा यार इनकी कितनी डिमांड है, 300-350 मेगावाट दे दो इनको। ये बाकायदा ये ऑफिशियल है, बिशारत अब्बासी से इस चीज को कंफर्म किया जा सकता है कि भाई इनको दे दें। पता ये चला कि जब जो क़यादत उस वक्त बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा जनाब आप हमें गाड़ियां दे दें, आप हमें गाड़ियां दे दें और छोड़े पड़े इस बिजली को। ये मेरे इल्म में भी ठीक है ना जी। देखिए, अब आप अंदाजा करें कि हमारी जो क़यादत है वो किस लेवल की क़यादत है। और यार आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि जनाब इसको आप टेम्पररी फ्रीज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सिर्फ क्या? क्योंकि लोगों का प्रेशर बन गया है। आपको अंदाजा नहीं है कि मस्जिदों में ऐलान होने शुरू हो गए कि बिल नहीं देने, लोग बिल जलाने लग गए। अब आपको लगा है यार ये तो सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। ये वही रवायती तरीका है, वही रवायती सोच है। लोग जो है चीखे मार रहे हैं। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा पूरी दुनिया में कभी ऐसे होता है कि कोई एक जगह एक शोबा ऐसा है जहां पे 40% लाइन लॉस हो? 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है चीन, जहां पे 0% आपके लाइन लॉस है। ये लाइन लॉस क्या होता है? लॉस तो देखिए, लाइन लॉस क्या होता है? बात कहां से चली, कहां निकल पड़ेगी। चोरी की बिजली पर डिस्कशन शुरू हो गई। हाँ जी, आपके इल्म में बिजली चोरी हो रही है? बिजली चोरी जो दुगनी हो गई। प्रोग्राम में हमने यही बात की, बढ़ गई। हाँ जी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ गई, बढ़ना शुरू होगी। देखिए, पहले से होती है ना, एक तो बिजली चोरी होती है। जी हाँ। महकमा बिजली के पास ऐसा कोई निजाम नहीं है कि मैं घर बनाता हूं और मैं जो वहां पे बिजली जो जिन्होंने वायरिंग शायरिंग करनी है, मैं उनके साथ कहता हूं कि इसके साथ ऐसा अर्थिंग के साथ ऐसा निजाम बना दें कि ये जो है ना मेरा मीटर रिवर्स हो जाया करे। लो, अब आप क्या करें? कोई ऐसा है निजाम? किसी के बंदे को पता है कि ये जो नए घर बन रहे हैं, चाहे वो मीरपुर में बन रहे हैं, मुजफ्फराबाद बन रहे हैं, रावलाकोट बन रहे हैं, उस बात को छोड़ दें कि जो कहां पे ये हो रहा है, कहां पे ये चोरी हो रही है। ये सारे मामलात हैं, यहाँ पे तो ये सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं। लेकिन आप उसकी तरफ देखें, रिएक्शन क्या है गवर्नमेंट का उसके ऊपर, मतलब कि जाहिर है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है, ऐलान करती है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा जनाब जरा ये थोड़ा सा हो गया, इसको आर्जी तौर पे मुअत्तल करते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। आपको पता है कमेटी, उसके ऊपर फिर एक और कमेटी के ऊपर फिर एक और कमेटी, ये कमेटियां खेल रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे पूरे आजाद कश्मीर में आग लगी हुई है। लोग बिल जमा करवा रहे हैं, करोड़ रुपए के बिल जो थे वो पुंछ में, रावलाकोट में जमा करवा दिए गए। 40 करोड़ हमने नहीं देने। कामरान अकबर जो हमारे कामरान तारिक साहब है, जो प्रेसिडेंट है बार के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जुल्फिकार साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और हैरत अंगेज, तो मुझे बहुत हैरत हुई, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मुझे हैरत हुई है। मैंने सोचा था कि मीरपुर के लोग नहीं निकलेंगे, बस बेहिस्सी खत्म है। लेकिन इस मसले पे लोग निकले हैं, बार बार निकले हैं, और लोग अभी भी गुस्से में हैं। 5 सितंबर आ रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए, मैं भी बता रहा हूं, इस गवर्नमेंट के भले के लिए बता रहा हूं, 5 सितंबर से पहले आप कुछ कर लें, वरना आजाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल होगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे। लोग बहुत तंग हैं,
लोगों की तकलीफ दूर कर दें। इस तरह के जो छोटे छोटे जिसको कहने के कॉस्मेटिक किस्म के जो इकदाम हैं उनको करना छोड़ दें। ये एसी बंद करवाने, एसी खुलवाने, इस तरह का आपका काम नहीं चलेगा। कंक्रीट पॉलिसी बनाएं, कंक्रीट पॉलिसी बनाएं। आपको नहीं पता था कि 1 जुलाई से जो नया आपने टैरिफ बना दिया है, ये कहां पे बात की आपने, टैरिफ थोड़ा सा बताएं अपने देखने वालों को। वो टैरिफ कहां से कहां चला गया। आपने 57 रुपया का, मेरे खुद अपने जाती घर का जो बिल आया है उसमें मैंने पर यूनिट कॉस्ट की है 53 रुपए बन रहा है। वो 53 रुपए पर यूनिट कॉस्ट कर रहा है। अच्छा, ये सारा कौन कर रहा है? ये मैं फिर कहता हूं, हाँ जी, ये कश्मीर की गवर्नमेंट का जो महकमा बरकियात है ये ऊपर नीचे ये कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो सरकारी खजानों में जा रहे हैं ना पैसे सारे। अब जरा थोड़ा सा टैरिफ की तरफ आते हैं, दिखा देते हैं लोगों को। टैरिफ स्क्रीन पे भी चल रहा है। अब देख सकते हैं कि जुलाई 2023 से पाकिस्तान भर में बिजली का जो नया टैरिफ लागू किया गया है उसमें जो टैरिफ की कैटेगरी है वो है जी 0 से जिन्होंने 50 यूनिट्स इस्तेमाल करनी थी उस पर कोई इजाफा नहीं हुआ है। उस पर जो बिजली की कीमत है वहाँ पे वो है 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट। 51 से 100 यूनिट्स तक के अंदर भी कोई इजाफा नहीं हुआ टैरिफ में, वो 7 रुपये 7.74 पैसे 7 रुपये 74 पैसे यूनिट होगी। 100 से 101 यूनिट्स तक 4 रुपये 47 पैसे का इसमें जो एडजस्टमेंट डाल के ये 12 रुपये 21 पैसे की यूनिट हो गई। 100 से 101 तक जिसने यूज करनी है। अब 101 से 200 तक एक नया रेट जनरेट हो जाएगा, उसमें आपकी 14 रुपये 53 पैसे जो यूनिट थी। अब नए जो इस दफा ये टैरिफ बढ़े, अब आ जाइए इसमें 100 से 101 यूनिट का जो बिल बनेगा वो 22% इजाफे के बाद 20 रुपये 85 पैसे की फी यूनिट पड़ेगी। अब जो 101 से 200 यूनिट से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग उनके लिए 27 रुपये 32 पैसे यूनिट पड़ेगी। और इसी तरह 201 से 300 यूनिट्स वालों के लिए 31 रुपये 51 पैसे की ईच यूनिट है। इसी तरह 301 से 400 का 41 रुपये। अगर हम जाएं 601 से 700 यूनिट वालों के लिए 49 रुपये। और इससे ऊपर का जो रेट है टैरिफ में वो 41.95 पैसे यानी 42 रुपये तक है। लेकिन कई जगहों पे जाकर बिलों में ये आपको इसमें और मजे की एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात क्या, मजे की बात क्या, दुख की बात है कि एक आप जख्म लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर नमक पाशी करते हैं। आपने बताया ना ये जो आपने टैरिफ बताया, जो स्लैब्स बताई, स्लैब में अगर आपका एक यूनिट जो है अगर आपका ऊपर चढ़ गया तो आपके ऊपर जो नया जो स्लैब है, आपकी जो नई स्लैब है वो टैरिफ आपके ऊपर लग जाएगा। 100 यूनिट में भी वही लगेगा। और सबसे बुनियादी बात ये है, और मजे की बात सुनाएं, कैसे कैसे लोगों की जस्टिफिकेशनें बनाई हुई हैं। अगर आपने एक स्लैब से दूसरी स्लैब में चले गए और अगर आप 6 महीने तक आपके ऊपर वो जो नया टैरिफ है, वो जो नया स्लैब का नया टैरिफ है वो आपके ऊपर लगेगा। हाँ, अगर 6 महीने तक अगर आप आगे नहीं गए तो आप फिर पीछे आ जाएंगे। अजीबो गरीब लोगों को समझते हैं कि लोग जाहिल हैं, लोग जाहिल हैं, ये लोग बेवकूफ हैं, लोग नहीं जानते। ये लोग जो हैं जाहिल नहीं है। लोग सिर्फ क्या होता है कि अपने मामलात को उस तरह देखते नहीं है। अगर क्या आप चाहते हैं, क्या मैं वही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ये सारे लोग सड़कों पे आ जाएं, तोड़ फोड़ करें, खुदा ना खास्ता को नुकसान करें। जहां तोड़ फोड़ करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, रियासत का होगा। तो आप क्यों उस तरफ लेकर जाते हैं जब आपके पास जब एक तरफ ये देखते हैं कि जनाब मेरे मोहल्ले में एक बंदा है जो कि बिजली के महकमे का एहलकार है, ना सिर्फ ये है कि उसके घर में 8-10 एसी चल रहे हैं और वो खुले इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको कोई किसी देख नहीं आ रहा, उसके घर से उसके जो उसके रिश्तेदार हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन तक लाइनें जा रही हैं। तो आप क्या ख्याल है कि मैं उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर शोर नहीं करूंगा? सरकारी रिहाइश गए। हाँ जी बिल्कुल। ये बिजली के बिलों की तकलीफ उन्हें है ज्यादा जिन्होंने देना है। हाँ जी, जिन्होंने डायरेक्ट कुंडे लगाए हुए हैं, जिन्होंने मीटर फिक्स करवाए हुए हैं। अब ये बातें जबान ज़दे आम होना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब भी किसी बात पे ज्यादा बातें होना शुरू होती हैं वो ज्यादा देर तक रहती नहीं है, नो डाउट। अब लोगों के अंदर जो रिएक्शन है, जो लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, वो इस दफा आपने देख लिया। बिल जमा होना शुरू हो गए लोगों के पास कि हम नहीं खजाने में पैसे जमा करवाएंगे। नहीं देखिए जी, आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तल्ख बातें हैं। हमारे दोस्त बैठ जा रहे हैं, सारे दोस्त लोग हैं, सारे जो हुकूमत चलाते हैं, सारा कुछ चलाते हैं, वो ये बातें उनको पता है, समझते हैं। इसलिए हम लोग बहुत दर्दमंदी से उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर एक्शन करें,
फौरी तौर पर एक्शन करें। और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, इन नुमाइंदों को लोगों में आना चाहिए, लोगों की आवाज बननी चाहिए। देखे ना, एक दफा बात हुई थी, आपने बात की थी रठौआ रेयाम ब्रिज की, कासिम मजीद साहब ने असेंबली में बात की। मुझे बताएं, उसके बाद कासिम मजीद को क्या किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया, मंगला डैम में गर्क कर दिया? वो आज वजीर है, झंडे वाली गाड़ी के साथ फिर रहा है। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की आवाज बने, लोगों की आवाज बन के मौसर अंदाज में लोगों का केस पेश करें, और फिर जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो कोशिश करें कि आपके लोगों का मफाद क्या है। उस वक्त वहां पे गाड़ियां और झंडियों के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उस वक्त देखें कि मेरे लोगों का मफाद क्या है, मेरे लोगों का फायदा क्या है। मैं कहता हूं कि हमारा यही टैरिफ जो है, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि जितना आप टैक्स लगाते हैं उसको आधा कर दें, या इस टैरिफ को बाकी जगहों की तरफ कर दें। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया है, वो अभी पता नहीं कब उस पर इंप्लीमेंट होता है, कि उन्होंने कहा कि सारे सिस्टम को रिवाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए, प्राइवेट कंपनियां सूबों के हवाले कर दी जाए। का मामला ये है मौका, ये है मौका। आजाद कश्मीर का जो बिजली का निजाम तबाह है, ये बेसिकली महकमा बरकियात, तो इसको कहा जाता है ये करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। आप एक मीटर रीडर को देखें अगर, तो उसके पास आप गाड़ी देखें, उसका रहना सहना देखें, क्योंकि वो फिक्स एक मीटर रीडर और लाइन मैन बाज इलाकों में 3-3 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। ये जो ऊपर की कमाई होती है ना, ये बिजली खातों में डाल दी जाती है सरकारी। ये जो लाइन लॉसेस की बात की आपने, ये सारा मामला क्या है? वजीर आता है कोई, वो क्या कहता है, मेरे बंदे भर्ती करो। हाँ जी, अब यही होता रहा ना, इन महकमों के साथ खिलवाड़ होता रहा। इडाक, डेली वेजेस, जो कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां की गई, और मेरिट को पांव तले रौंदा गया इन महकमों के अंदर। वो बेचारे जो सरकारी अफसरान, वो वजीरों के आगे पीछे घूमते। देखिए अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ ज़ाहिर है कि यहाँ पे चलो हो सकता है कि उसमें महकमा बिजली का उस तरह का कसूर ना हो, लेकिन फिर भी लोगों की आवाज तो बननी चाहिए यार। पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक बिजली जो है वो बंद रखी गई कि जी मंगला पावर हाउस में कोई काम हो रहा है, सारा दिन बिजली बंद रहेगी। ओ यार, किस दुनिया में रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? क्या पूरी दुनिया में ये मेंटेनेंस के काम नहीं होते? क्या ये मतलब कि आपको क्या शाख तराशी जो है वो गर्मियों में याद आती है? क्या आपको जो मेंटेनेंस होती है वो गर्मियों में याद आती है, जबकि लोगों की जरूरत होती है बिजली की, पंखे की, और उनको जरूरत होती है ताकि उनको गर्मी में शिद्दत में ना महसूस ना हो। आपको क्या करते हो आप? उसका मुतबादल इंतजाम क्यों नहीं बनाते? अगर आपने मंगला पावर से जिस दिन आपने ये काम पूरा दिन बिजली बंद रखनी थी, तो नेशनल ग्रिड के साथ आप लगे हुए ना। ये तो नहीं है कि हम लोग मंगला पावर हाउस के ऊपर चल रहे हैं। आप से ले लेते हैं, आप नेशनल ग्रिड के साथ हैं, आप उसको बाईपास करते हैं, नेशनल ग्रिड से आप बिजली सप्लाई करते हैं। कहने का मकसद क्या है? आपको पता है, आपके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है, और ये लोग कुछ नहीं है, जाहिल लोग हैं, बेहिस्सी है, ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। डरे उस वक्त से, डरे उस वक्त से कि जब लोग आपके गिरबानों को पकड़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद शकील चोई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूंकि प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनी जैसे लेस्को है पाकिस्तान के अंदर, पेप्को है, गैपको है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में कश्मीर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बातचीत चल रही है खासे अरसे से। इस पे खासे इजलास भी हो गए। तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर से तो इस के लिए इजलास होना था, उसमें से एक वजीर एक इजलास में तो बैठे ही नहीं, और एक इजलास वो मुखालफत करते रहे, क्योंकि बंदे भर्ती नहीं हो सकते थे ना। अब ये चैप्टर बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर अदारे बेहतरी की मंजिलों को तेजी से छू रहे, और हम हैं कि हमारे अदारे तेजी से तनज़लियों की तरफ जा रहे हैं। करप्शन, अकरवा परवरी, मेरिट की पामाली हमारे अदारों का मरकज बन चुकी है। लेकिन ये चीज़ें अब बेहतर करनी होंगी। प्राइम मिनिस्टर चूँकि काम करना चाहते हैं, अब ये सारा मामला प्राइम मिनिस्टर को भी देखना चाहिए कि गुज़िश्ता साल आज़ाद कश्मीर के महकमा बरकियात ने अगर बिजली बेचकर 14 अरब रुपए कमाए हैं, तो वो 14 अरब खजाने में जाके इसी तरह ज़ाया हो गए। अब ये जो बिजली 21 रुपए की खरीदी जा रही है वफाकी गवर्नमेंट से, और उसको उसके ऊपर टैक्सेस जो आयद किए जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जाएंगे? क्योंकि सब लोगों की सख्त नहीं है कि वो बिजली के इतने बिल दे सकें। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कंप्रोमाइज करे इस पे। इसके साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह। You are watching Opinion HD.